विनायक जी, मुझे नहीं पता मेरा बेटा कहाँ है या आपकी बेटी से उसका क्या ताल्लुक था। झूठ बोल रही है आप। आपके बेटे ने मेरी बेटी को बहकाया, कहीं कहीं इंडिया में छुपा के रखा था उसे। ये एम्स्टरडैम वाली कहानी भी उसी की थी और आप कह रही कि आपको कुछ पता नहीं। आपको पता था? नहीं ना, क्योंकि विनायक जी हमारे बच्चों ने हमें कभी कुछ बताया ही नहीं। आपके बेटे अर्जुन ने मेरी बेटी स्नेहा को बहकाया है। मैंने तो सुना है कि उसने अपनी बहन को भी बहकाया था, आपका वो मुंबई वाला घर बेचने के लिए। मैं पहली बार सुन रही हूँ ये सब। मुझे कभी किसी ने कुछ नहीं बताया, ना दीपिका ने बताया, ना शरण ने बताया कि अर्जुन उनसे बात करता था, ना ही उन्होंने आपकी बेटी स्नेहा का जिक्र किया। तो फिर उसे मारा क्यों? अर्जुन कहाँ है बताइए। अगर आप नहीं बताएंगी तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उसके साथ वही करूंगा जो उसने मेरे स्नेहा के साथ किया था। ये मेरा वादा रहा। उसे मारा क्यों? अर्जुन कहाँ है बताइए। अगर आप नहीं बताएंगी तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उसके साथ वही करूंगा जो उसने मेरे स्नेहा के साथ किया था। ये मेरा वादा रहा। अगर शरण भागा है तो अच्छा नहीं किया उसने, मुसीबत में पड़ जाएगा। सर, शरण को हम यही बोलते हैं कि अगर कुछ किया नहीं तो डरो मत, पुलिस के पास चले जाओ। पर वो हमें बिना बताए चले गया। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो जानता क्या है। अर्जुन ने उसे क्या बताया? कुछ नहीं जानता है वो, मुझे यकीन है। अरे हमने कितनी बार पूछा सुलेखा दीदी को अर्जुन के बारे में, पर वो कुछ बताती ही नहीं थी। सर, हम सोच भी नहीं सकते कि अर्जुन स्नेहा के साथ ऐसा कुछ करेगा। हम तो स्नेहा को भी नहीं जानते सर। लेकिन शरण जानता है कि अर्जुन का है, छोड़ेंगे नहीं हम उसे। 14 जुलाई की सुबह अर्जुन से बात नहीं हुई मेरी। मतलब फोन आया था पर अर्जुन ने नहीं, उस लड़की ने बात की थी। वाह, कई बार पूछा तुमसे, लेकिन हर बार तुम अनजान बनने का नाटक करती हो। सर, क्योंकि मैं किसी स्नेहा को नहीं जानती हूँ। फोन पर उस लड़की ने अपना नाम दिशा मिश्रा बताया था। मैं अपने ऑफिस में थी जब इस दिशा ने फोन किया। लेकिन तुम हो कौन दिशा, और ऐसे अर्जुन की तरफ से मुझसे क्यों बात कर रही हो? मैं वाइफ हूँ उसकी, जो उसका है अब वो मेरा भी है, और उसी अधिकार से मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि मुंबई का वो फ्लैट बेच दो और अर्जुन को उसका हिस्सा दे दो। अर्जुन की वाइफ? हाँ, उसकी वाइफ। मेरे भाई की वाइफ हो तुम, और मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। पर अब जान गई ना, और मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम मेरे हस्बैंड की बहन हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि जल्दबाजी में भी बेचने पर 75 लाख से कम नहीं मिलेगा उस मुंबई के फ्लैट का। तुम मुझे मत बताओ कि वो फ्लैट बेचने पर क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। मैं और अर्जुन काफी है, हम देख लेंगे। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं केस कर दूंगी तुम पर। तुम्हें जो करना है ना तुम कर लो, दिशा या जो कोई भी तुम। ना तो मैं तुम्हें जानती हूँ और ना मैं तुमसे बात करूँ। और अर्जुन से जाके कह दो, अगर उसे मुझसे बात करनी है ना वो खुद मुझे कॉल करेगा। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो लड़की कौन थी सर। उसने अपना नाम दिशा बताया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उसका असली नाम स्नेहा पाटिल है। पुलिस जब अर्जुन को ढूंढते हमारे घर आई थी तो ये सारी बातें मुझे बहुत अजीब लगी थी सर। पर मैं समझ नहीं पाई कि आखिर मेरा भाई ये सब क्यों कर रहा था। अर्जुन ने किसको मारा दीपिका? वो मरने वाली लड़की स्नेहा ही थी या फिर कोई और? क्या प्लान कर रहे हैं वो दोनों? सर मुझे नहीं पता तो मैं कैसे बता दूं? तुम्हें सब पता है दीपिका, और शरण को भी सब पता है, इसीलिए भाग गया वो। सर मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि शरण अर्जुन से कांटेक्ट में था। उसने जब मुझसे पूछा था कि अर्जुन क्या कर रहा है तो मैंने दिशा वाले फ्लैट की बात नहीं की थी सर। पर मैं समझ गई थी कि वो पक्का कुछ ना कुछ जानता है। तो तुमने उसे भी भगा दिया? नहीं सर मैंने नहीं भगाया उसे। हाँ, मैंने फोन किया था उसे ये कहने के लिए कि वो पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ बता दे, पर मुझे नहीं पता सर वो क्यों भाग गया। पुलिस ने अर्जुन शर्मा और उसके कजन शरण पांडे की खोज शुरू की। मुंबई के साथ आसपास के सभी इलाकों की स्टॉक ब्रोकरेज फर्म को इन्फॉर्म कर दो, कहीं ना कहीं जॉब के लिए जरूर जाएंगे। अर्जुन की फोटो हर जगह पर होनी चाहिए। अर्जुन और शरण किसी भी हाल में मुझे चाहिए। देश के हर रेलवे स्टेशन तक अर्जुन शर्मा और शरण पांडे की फोटो पहुंच चुकी थी। सभी एयरपोर्ट्स को अर्जुन शर्मा और शरण पांडे के लिए अलर्ट कर दिया गया था। देश के हर पुलिस स्टेशन में अर्जुन शर्मा और शरण पांडे की फोटो भेज दी गई थी। अर्जुन और शरण को ढूंढने के साथ ही
पुलिस ने अर्जुन और स्नेहा के चंडीगढ़ पहुंचने के बाद के फोन रिकॉर्ड्स और उनके बैंक डिटेल्स को खंगालना शुरू किया। स्नेहा पाटिल कभी एम्स्टर्डम गई ही नहीं, बल्कि वो तो चंडीगढ़ गई थी और अर्जुन भी उसके साथ ही था। लेकिन उन दोनों ने झूठ बोलकर भागने का ये प्लान क्यों बनाया था, ये एक ऐसा राज था जिसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं था। क्या किसी को अर्जुन और स्नेहा के इस रिश्ते के बारे में जानकारी थी? मैं मिली थी अर्जुन से विनायक। क्या? मतलब रेखा, तुम्हें सब कुछ पहले से पता था और तुमने बताया तक नहीं? और क्या क्या छुपा के रखा है? बाबा ऐसा कुछ नहीं है, आई को तो याद भी नहीं था। वो तो मैंने उनको याद दिलाया कि हम अर्जुन से मिले थे। और क्या क्या याद है? और क्या क्या छुपाया है तुमने? बाबा और कुछ नहीं छुपाया है। स्नेहा का बर्थडे था और आप हैदराबाद गए थे। उसके सारे दोस्त घर पर आए थे। दोनों को देखकर मुझे लगा शायद उनके बीच में कुछ है, पर मेरा ये शक उस वक्त यकीन में नहीं बदल पाया था। और बाबा मैंने भी ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया था। पर अगर ऐसा कुछ था तो तुमने बताया क्यों नहीं रेखा? कैसे बताती जब मैं ही श्योर नहीं थी कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है या नहीं। इसीलिए अगले दिन मैंने स्नेहा से बात भी की थी। कौन था वो लड़का? कौन लड़का? वही जिससे तुमने हमें मिलवाया नहीं, पूजा और राधिका के साथ था। हाँ अर्जुन, वो राधिका का दोस्त है। स्नेहा, तुम दोनों के बीच कुछ है क्या? आइए आप मेरे ऑफिस के पियून से मिलेंगी। मैंने तो उसे भी केक खिलाया था। उसे भी पूछ लीजिए कि तुम्हारी बेटी का कुछ चल रहा है क्या उसके साथ। स्नेहा, ये कोई तरीका है अपनी आई को जवाब देने का? तो आई ये भी कोई तरीका नहीं है अपनी बेटी के साथ बात करने का, ऐसे बेकार के सवाल पूछने का। सब दिखता है मुझे, देख सकती हूँ, और देखा भी था मैंने कैसे वो तुम्हारे होठ के आसपास से केक साफ कर रहा था। अरे सिर्फ केक साफ किया था, किसने किया था? उसने मुझे, और ना ही मैंने उससे। क्या भरा पड़ा है आप लोगों के दिमाग में? पर शक तो था ना रेखा, बताना चाहिए था। क्या बोलती विनायक, हमारी बच्ची ने कभी हमसे सीधे मुंह बात की? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि हमारी बच्ची हमसे इतना बड़ा झूठ बोलेगी और ऐसे भाग जाएगी उस अर्जुन के साथ। और बाबा स्नेहा ने मुझसे भी कभी कुछ नहीं कहा था, बल्कि उसके दोनों दोस्त पूजा और राधिका ने कभी नहीं सोचा था कि वो एम्स्टर्डम जाने का झूठ बोलकर इतना कुछ प्लान करेगी। क्या किया स्नेहा? क्यों किया ये? क्यों किया? सबसे बचने के लिए स्नेहा और अर्जुन ने ऐसा रास्ता क्यों चुना जिसने सभी को परेशान किया? हर कोई इसी उलझन और इसी परेशानी में था कि स्नेहा और अर्जुन को अपना नाम बदलकर रहने की क्या जरूरत आन पड़ी, या अर्जुन ने स्नेहा की हत्या क्यों की? अर्जुन और स्नेहा के बैंक अकाउंट से जुलाई 2012 से मई 2013 तक 11 महीने लगातार विड्रॉवल्स किए गए। इन 11 महीनों में अकाउंट को पूरी तरह से खाली कर दिया गया। कोई मोमेंट? फोन से पुराना सिम निकालने के बाद उसी फोन में 2 नए सिम डाले गए। मतलब स्नेहा और अर्जुन दोनों दो नंबर यूज कर रहे थे? जी सर। पहली मूवमेंट चंडीगढ़ की है, 12 जुलाई 2012 से लेकर अक्टूबर 2012 तक, मतलब लगभग 4 महीने ये नंबर वहीं रहे। स्नेहा, देखो मुझे क्या मिला। जॉब मिली क्या? हाँ, वो भी दो हम दोनों के लिए। सच बोलना यार, तो अब चंडीगढ़ में बहुत बोर होने लगा है। तो हमें कौन सा घर बसाना है यहाँ पे? कुछ महीने नौकरी करते हैं ना, तो चले जाएंगे जहाँ पे तुमको जाना। कुछ महीने भी क्यों रुकना है? बैग्स पैक करते हैं, तुम इंडिया का मैप निकालो, मैं डार्ट फेंकती हूँ, जहाँ निशाना लगा वहाँ चल देंगे। तो तुम्हें पक्का यहाँ पे नहीं रहना है? नहीं मतलब मुझे लगा अगर 1 साल और रह लेंगे तो क्या हो जाएगा। 12 महीने होते हैं 1 साल में, 365 डेज, 8760 घंटे। 4 महीने हो गए यहाँ, अब बस और नहीं। ठीक है मैडम, जैसे आपकी मर्जी।
मेरा वाला पटना पे लगा है। नहीं यार, पटना नहीं, कोलकाता ही चलते हैं। ठीक है, कोलकाता इट इज। अपनी जिद पूरी कर ली ना तुमने? चंडीगढ़ में दोनों ने एक ही एटीएम से पैसे विड्रॉ किए, सेक्टर 17 के एटीएम से। उसके बाद गए कहाँ दोनों? फिर सेम फोन में दूसरा नंबर चालू हुआ। नवंबर 2012 से लेकर फरवरी 2013 में लोकेशन कोलकाता दिखा रहा है। अब क्या करेंगे हम? पहले हम खाना खा ले अच्छे से। मुझे भूख नहीं है। तो मुझे तो है ना। अर्जुन सोचो, सोचो अब क्या करेंगे हम? स्नेहा, मैं खाना खाऊं कि नहीं खाऊं? जरा शांति से खाने दो ना यार। इसे टालने से काम नहीं होगा स्नेहा, हमें कुछ सोचना होगा। ना तो ये पहले सोचना चाहिए था ना। मेरे अकाउंट में बस अब चिल्लर बचे हैं। हाँ तो हमारी जिंदगी तो खत्म नहीं हो रही है ना स्नेहा, कुछ ऐसा निकल आएगा। हम लोगों को जाके ये तो नहीं कह सकते ना कि मैं अर्जुन शर्मा हूँ, तुम स्नेहा पाटिल। याद है ना हमारे बीच क्या डील हुई थी? नाम नहीं बताएंगे तो काम कैसे मिलेगा? कुछ सोचेंगे ना, करेंगे उसके बारे में कुछ। तो करो ना। 8 महीने से बैठे क्यों? 8 महीने मैं बोर हो चुकी इन 8 महीनों में। अपना झूठा नाम बताते बताते अपना असली नाम भूल चुकी हूँ मैं, अपनी पहचान भूल चुकी हूँ कि कौन हूँ मैं। स्नेहा, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन पुरानी बात याद करके कोई मतलब नहीं है। हम मिलकर सोचते हैं ना, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। मुझे बस घर की याद आ रही है अर्जुन। मैं दिव्या से अब और झूठ नहीं बोल सकती। इस एम्स्टरडैम की झूठी कहानियां सुना सुना कर थक गई हूँ मैं, जबकि हम यहाँ कोलकाता के इस कमरे में सड़ रहे हैं। शांत रहो ना यार, मैंने कहा ना मैं ठीक कर दूंगा। फिर फरवरी तक कोलकाता के एटीएम से पैसे निकाले गए। फरवरी एंड में कोलकाता में चल रहा नंबर स्विच ऑफ हुआ। उसके बाद अर्जुन शर्मा का वो नंबर सामने आया जो उसने संजीव मिश्रा के नाम से लिया था। क्या लगता है क्या कर रहे थे? पता नहीं सर, आखिरी बार 10 जुलाई को पुणे से पैसे निकाले गए। उसके बाद अकाउंट लगभग खाली हो गया। थोड़ा खा लो। तुम खा लो अर्जुन, मुझे नहीं खानी। मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। तो बोलोगी क्या? कुछ भी। ठीक है, तुमने डिसाइड कर लिया है तो करो जो करना है। समझ क्यों मैड? Don't touch me, अर्जुन! तुम कुछ नहीं कर रहे हो अर्जुन। तुमने कहा था तुम अपनी बहन से मुंबई का फ्लैट मांगोगे। लाखों रुपए का फ्लैट है स्नेहा, कोई चॉकलेट नहीं है। मैंने कहा ना तुमसे मैं बात कर रहा हूँ दीपिका से, कोई ना कोई डील हो जाएगी यार। और तब तक क्या करेंगे? पैसे हैं हमारे पास। स्नेहा, मैं हूं ना, मैं करूंगा ना कुछ जुगाड़। तुम भरोसा रखो ना मुझ पर। मैं भी 1 साल से यही समझ रही थी अर्जुन, लेकिन ना तुम यहाँ कुछ कर रहे हो, ना चंडीगढ़ में कुछ कर रहे थे, और ना ही कोलकाता में। देखो, जहां से शुरू किया था वहीं आ चुके हैं हम। हमें ये रिलेशनशिप कभी शुरू करना ही नहीं चाहिए था। स्नेहा, मेरी बात समझो, हम ऐसे ही कहीं भी नौकरी नहीं कर सकते, वो भी पुणे में। हमने पहले यहाँ नौकरी की है ना, अगर हम फिर से यहाँ नौकरी करेंगे तो कोई ना कोई पुराना कलीग हमें देख कर पहचान लेगा। तो कैसे हैंडल करोगी सिचुएशन को? फंस जाएंगे हम लोग। फंस चुके हैं अर्जुन, हर तरफ से फंस चुके हैं। क्या हुआ स्नेहा, बीमार लग रही हो? हाँ यार, थोड़ा सा काम का प्रेशर है। मैं काम करो, छुट्टी लेकर यहाँ आ जाओ। वैसे भी 1 साल हो गया है। एम्स्टरडैम जाने के बाद तुमको पुणे की याद नहीं आती क्या? स्नेहा और अर्जुन किन लोगों से दूर भाग रहे थे? सर, मुझे लगता है कि हमें अर्जुन को इनके पुराने ठिकाने पर ढूंढना चाहिए। उनके लिए सबसे सेफ प्लेस था वो। अर्जुन वहां वापस जा सकता है। सर, सिर्फ अर्जुन ही है जो हमें बता सकता है कि वो दोनों किन से भाग रहे थे। ये या तो अर्जुन बता सकता है या फिर उसका कजन शरण। ये दोनों चाहिए मुझे। किस तरह की लव स्टोरी है कि अर्जुन ही अब बताएगा कि उसने स्नेहा को क्यों मारा? अर्जुन और शरण दोनों को ढूंढता है। आपके क्वालिफिकेशंस तो काफ़ी अच्छे हैं। हैदराबाद में पिछली जॉब वो भी अच्छी थी, उसे छोड़कर आप यहाँ पुणे क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? मेरी शादी टूट गई थी सर, तो वहाँ रहना थोड़ा मुश्किल लगने लगा।
देखिए, आपकी पिछली जॉब जितनी सैलरी मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप मुझे जो ऑफर करेंगे मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। एक बात समझ में नहीं आ रही, इतनी अच्छी मार्केटिंग पोजीशन छोड़कर मेरे इस छोटे से ट्रेडिंग फर्म को आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे अपने आप पे और अपने काम पे पूरा भरोसा है। मैं 0 to 100 फिर से पहुँच सकता हूँ। पहली तारीख से आ सकते हैं। पुलिस अर्जुन और उसके कजन शरण पांडे की शिद्दत से तलाश कर रही थी और दूसरी तरफ अर्जुन अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश में था। पुलिस की एक टीम चंडीगढ़ में स्नेहा और अर्जुन के ठिकाने पर पहुंची, जहां पर वो दोनों पहले रह रहे थे। दूसरी टीम ने उन दोनों के कोलकाता में छिपने वाली जगह का पता लगा लिया था, लेकिन पुलिस ना तो उस जगह का पता लगा पाई जहां अर्जुन था और ना ही पुलिस उसके कजन शरण पांडे तक पहुंच पाई। विनायक जी, अर्जुन नहीं पकड़ा गया, अभी तक नहीं पकड़ पाए हम उसको। आप उसे नहीं पकड़ पाए क्योंकि आप उसे नहीं पकड़ना चाहते हो, नहीं आपने उस